कल पीडीएम का जलसा क्वेटा में होने जा रहा है और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा है राना अफजल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुजरांवाला जलसे में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जारहाना मूड में दिखाई दिए थे, लेकिन कराची जलसे से वो गायब थे, उनकी तकरीर नहीं हुई। अब क्वेटा जलसे के हवाले से बताइएगा, क्या नवाज शरीफ खिताब करेंगे, उनके खिताब का शेड्यूल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नवाज शरीफ का जारहाना मौक़िफ़ नहीं था, ना उनका ऐसा तर्ज था। वो पाकिस्तान की आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। आपने सही फरमाया कि गुजरांवाला के जलसे के बाद उन्होंने कराची में खिताब नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों जलसों में टाइम बड़ा कम था और बातें वही थी, तो वो उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की कि वो वहाँ तकरीर करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोयटा के जलसे के अंदर वो तकरीर करेंगे और उनकी तैयारी हो रही है कि उनको ऑनलाइन जो है वो उनकी तकरीर के इंतजाम किए जाएं। राना साहब, बलूचिस्तान हुकूमत कह रही है कि जलसा मौखर कर दिया जाए, बाद में कर लें आप, तो क्या इस पर गौर कर रहे हैं आप लोग या नहीं? देखें, जब से हमने जलसों का स्केड्यूल दिया है तो हुकूमतें सारी, चाहे वो वफाक की हों या पंजाब हुकूमत हो या बलूचिस्तान हुकूमत हो, तो उनकी यही कोशिश रही है कि जलसे सारे मौखर ही कर दिए जाएं। कभी वो कोरोना का बहाना करते हैं और फिर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जो है वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगी जहां कोरोना के ऊपर FIR कटे हो, लेकिन यहाँ दर्जनों के हिसाब से FIR कटे गई। इसी तरह हुकूमत तो यही चाहेगी कि जो है वो जलसे मौखर ही कर दिए जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो जलसा है वो अपनी रूटीन के ऊपर होगा। ठीक है राना साहब, साथ ही मौजूद रहिए। आपका ये कहना है कि जलसा रूटीन पर होगा, जबकि हुकूमत का ये कहना है गर्दी का खतरा है, तो इस जलसे को मौखर कर दिया जाए। एक और मामले पर आपसे बात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। FIA ने साबिक वजीर आजम की तलबी का इश्तिहार, रिहाइश का जाती उम्रा और मॉडल टाउन पर चस्पा भी कर दिया है। लंदन की रिहाइशगाह पर भी इश्तिहार डाक से भेजा जाएगा। राना साहब, हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है कि 15 जून तक मियां साहब को पाकिस्तान ले आएंगे। इस हवाले से मरियम नवाज की मियां साहब से मुशावरत भी हुई है। किस बुनियाद पर हुकूमत ये दावा कर रही है और अगर ऐसा होता है तो नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हुकूमत जो है वो मुसलसल सियासत कर रही है और परफॉर्मेंस नहीं कर रही। हुकूमत को नवाज शरीफ का बुखार चढ़ा हुआ है, खासतौर पर इमरान खान साहब को। उनको सुबह शाम नवाज शरीफ के उनके जहन में बैठे हुए हैं। वो उनको जो आम आवाम के जो मसाइल हैं वो उनका ख्याल नहीं है, नवाज शरीफ का ख्याल है। मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन होगा। उसकी वजह यही है कि किसी किस्म की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है UK और पाकिस्तान की, तो ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, सियासत की हद तक हैं, कंफ्यूजन फैलाने की हद तक है। मैं तो हुकूमत को यही तजवीज़ दूंगा कि अभी भी वो फोकस कर ले महंगाई के ऊपर, मईशत के ऊपर, मईशत की बेहतरी के ऊपर, आम आदमी के मसाइल के ऊपर, तो शायद वो बच जाए। लेकिन अगर इस तर्ज पे वो चलते रहेंगे और सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर जो है हमले या उनको पकड़ दकड़ या उनको सलाखों के पीछे बंद करने पे फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो मुंह के बल गिरेंगे, जो नजर आ रहा है आगे के इनका कोई प्लान नहीं है किसी किस्म का भी अवाम को रिलीफ देने का। तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन होगा। ठीक है राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो हुकूमत का दावा है, लेकिन नून लीग ने भी एक दावा किया है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये हुकूमत जनवरी तक चली जाएगी, जबकि दीगर अपोजिशन रहनुमा भी यही डेडलाइन दे रहे हैं, जनवरी में हुकूमत के जाने की बात कर रहे हैं। जनवरी में आखिर क्या होने जा रहा है? और अगर अपोजिशन इतनी ही मुत्तहिद है, हुकूमत को घर भेजने की तैयारी हो चुकी है, तो फिर जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखें, ये हम लोग हुकूमत के रिएक्शन के ऊपर, मेरे ख्याल से उसके तर्ज के ऊपर देखते हुए ये बयान दिया है। जो इन्होंने मरियम नवाज और जो कैप्टन सफदर का जो इंसिडेंट हुआ मज़ार कायद के ऊपर और फिर जो हुकूमत का रिएक्शन आया, तो आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत बड़ा वीक विकेट के ऊपर खड़ी होके जो है वो अपने इकदाम ले रही है और उनका हर इकदाम जो है वो जो है वो मुश्किल में डालता जा रहा है। तो हुकूमत की जो मेन वजह है वो यही है। देखें, एक तो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के आपके जो अगले साल की प्रेडिक्शंस हैं वो बता रही हैं कि 1% से भी GDP शायद ना ग्रो कर पाए, और महंगाई जो है वो आपकी पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान की है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सबकी इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान से कम है। तो मईशत का कोलैप्स एक तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो इन सारी वजूहात की वजह से मैं समझता हूं कि जिस सपोर्ट के तहत ये हुकूमत खड़ी है वो खत्म होने को है, और ये जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है
इसको देखते हुए ये मेरे ख्याल से बयान दिया गया है कि हुकूमत इस प्रेशर को नहीं ले पाएगी और जो मुख्तदर इदारे इनके पीछे खड़े हैं, ठीक है, देखते हैं कि हुकूमत इस प्रेशर को ले पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अनस साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।